हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मैचिंग कॉन्सेप्ट आगम व्यय मिलन संकल्पना। द एक्सपेंसेस इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड मैच विद द रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड। जो एक्सपेंसेस एक पर्टिकुलर पीरियड के, मान लीजिए 2018 के, वो किससे मैच होना चाहिए? उसके उस साल की इनकम से, मतलब 2018 की इनकम से। तभी आप प्रॉफिट पता कर पाएंगे। मतलब हम यहाँ पे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को जिनको हम मैच करेंगे वो कैसे होना चाहिए? एक ही अकाउंटिंग पीरियड के होना चाहिए, किसी एक साल के ही होना चाहिए। 2018 के एक्सपेंसेस जब आप 2018 की इनकम से कंपेयर करते हैं, मैच करते हैं, तो आपको पता पड़ता है कि आपको प्रॉफिट हुआ है या आपको लॉस हुआ है। सिमिलरली जो है, अगर आप जो है 2019 का प्रॉफिट या लॉस पता करना चाहते हैं तो आपको 2019 के ही एक्सपेंसेस और इनकम को कंपेयर करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। तो हमें उस पर्टिकुलर ईयर का क्या पता पड़ेगा? प्रॉफिट या लॉस पता पड़ेगा। अब यहाँ ध्यान आपको देना है that revenue earned during a year whether received in cash during that year or not, and all costs incurred whether paid during the year or not should be taken into account while ascertaining profit। मतलब प्रॉफिट निकालने से आप प्रॉफिट निकालेंगे, लॉस निकालेंगे, जिसके लिए आप एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेवेन्यू मतलब इनकम, तो वो इनकम भले आपको कैश में मिली हो या ना मिली हो, लेकिन वो इनकम आपने क्या कर ली है? अर्न कर ली है, आपने उसको कमा लिया है। मतलब आप सर्विस दे चुके हैं, आप प्रोडक्ट डिलीवर कर चुके हैं, तो एक तरह से वो आपकी क्या हो गई है? इनकम हो गई है। तो वो भले कैश में ना मिले, लेकिन हमको उसको क्या करना है? अकाउंट्स की बुक में लेना है, लिखना है। सिमिलरली एक्सपेंसेस जो भले आपने दिए नहीं है कैश में, यू नॉट पेड इन द कैश दैट एक्सपेंसेस, बट दैट एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर ईयर। लेकिन वो एक्सपेंसेस इस साल के हैं, भले आपने कैश में नहीं दिए हैं, तो वो इस साल ही लिखाएंगे, भले वो ड्यू हो, आपने उसके लिए कैश पे ना करा हो। तो यहाँ पे जब भी हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे तो हमको ध्यान रखना है कि हमको कौन से रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को मैच करना है? इस साल के, भले वो आपको मिले कैश में या ना मिले, या भले आप उसको कैश में पे करें या ना करें। तो हमको बस इस साल के एक्सपेंसेस और इस साल की इनकम को क्या करना है? मैच करना है। अब यहाँ पे मेरे को आपको एक एग्जाम्पल देना है। मान लीजिए 2018 का ईयर है। 2018 के ईयर में आपके एक्सपेंसेस कितने हैं? 10,000 है। ठीक है, इस 10,000 के जो खर्चे हैं, ये जो व्यय है, इस 10,000 के खर्चे में क्या इंक्लूड है? एडवांस रेंट पेड। आपने जो है एडवांस में किराया दिया है। ठीक है, एडवांस में किराया किसके लिए दिया? 2019 के लिए दिया। ऑब्वियसली 2018 का, और आप एडवांस में किराया दे रहे हो तो कौन से साल के लिए दे रहे हैं? 2019 के लिए दे रहे हैं। तो वो 1,000 जो है 2019 का किराया क्या है? इसमें शामिल है। सिमिलरली यहाँ पे इनकम है। आपको इस साल कितना इनकम हुई है? आपको 4,000 की इनकम हुई है। आपका रेवेन्यू 4,000 का है, लेकिन इस 4,000 की इनकम में एडवांस इंटरेस्ट जो आपको मिल गया है, मतलब आपको 2019 में मिलना था ये ब्याज, ये जो इंटरेस्ट है वो आपको 2019 में मिलना था, लेकिन 2018 में ही आपको मिल गया। कितना मिल गया? 500 रुपया। मतलब इस इनकम में ये 500 रुपये जो है ये किसके हैं? 2019 के हैं। तो अब जब हमको प्रॉफिट निकालना है 2018 का, हम यहाँ 2018 की बात कर रहे हैं, तो 2018 का प्रॉफिट निकालते समय हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो एक्सपेंसेस है 10,000, इसमें से कौन से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे? जो 2019 के 1,000 जो 2019 के हैं उसको हम डिडक्ट कर देंगे। तो इस साल के हमारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे 9,000। ये आ गए हमारे 2018 के एक्सपेंसेस। सिमिलरली इनकम निकालेंगे। इनकम इस साल की कितनी दिखाई थी? 4,000, लेकिन इसमें से 500 किसके थे? एडवांस जो हमको रिसीव्ड हो गए थे 2019 के। तो 2019 के जो एडवांस में हमको पहले से अभी इस साल ही मिल चुके हैं, वो हम डिडक्ट कर देंगे। तो 2018 की क्या आ जाएगी? इनकम आ जाएगी। अब यहाँ हम क्या करेंगे? प्रॉफिट निकालने के लिए रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। 3,500 हमारी इनकम है, एक्सपेंसेस 9,000 है। ऑब्वियसली एक्सपेंसेस ज्यादा है, इनकम कम है, तो 5,500 का क्या हुआ? आपको लॉस हुआ। तो यहाँ हमने क्या करा? हमने मैच करा रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को, लेकिन किस साल के? सिर्फ इस साल के। इसी साल के एक्सपेंसेस हमने लिए और इसी साल की हमने इनकम ली। तो अगर कुछ भी अगला पिछला अगर शामिल है आपके जो है एक्सपेंसेस या रेवेन्यू में, तो आपको उसको क्या करना है? हटाना पड़ेगा, और सिर्फ इस साल के आंकड़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एक और बता दूं आपको, एक रॉन्ग एग्जाम्पल। अगर आप ऐसा करते तो ये गलत हो जाता कि 10,000 एक्सपेंसेस टोटल ले लेते आप, उसमें से 4,000 की इनकम टोटल आप तय कर देते, माइनस कर देते, और 6,000 का लॉस बता देते। तो ये गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि इसके अंदर 2019 के भी आंकड़े शामिल है। जो फिगर्स है वो 2019 के भी शामिल है, और हमको अगर इस साल का सही प्रॉफिट पता करना है या सही लॉस पता करना है
तो हमको इसमें से जो भी 2019 का है या 2017 का है वो सब हटाना पड़ेगा। इसलिए हमने ये एग्जाम्पल देखा जो कि एक सही एग्जाम्पल है। आज के वीडियो में इतना ही। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट इस नोट्स को उतार लें। थैंक यू।